चलो क्लास 10 का मैथ पढ़ा है, ठीक है। एक्सरसाइज 4.3 के चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेगा, ठीक है। देखिए पहले हम लोग सोशल साइंस पढ़ रहे थे, ठीक है। सोशल साइंस में आपको 50 ऑब्जेक्टिव कराए थे, ठीक है। 50 ऑब्जेक्टिव में आपको बताए हैं कि 25-30 नंबर का पक्का लड़ जाएगा, ठीक है। और ज्यादा रिजल्ट आपको क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, जितना आपका रिजल्ट वही आता है उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने हैं 4.3 पढ़ना है, ठीक है। 4.3 के चैप्टर का नाम क्या पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। 4.1 4.2 4.3, ठीक है, वही तीनों चैप्टर का वही नाम है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात। पहले निकालना है मूलों का प्रकृति निकालना, ठीक है। जब मूलों का प्रकृति निकाल लीजिएगा तो कब मूलों का अस्तित्व होगा या मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, कैसा होगा, ठीक है। मूलों का अस्तित्व कब होगा, ठीक है, जब डी बराबर, डी का मतलब क्या, विवेचक बराबर, नहीं डी को क्या बोलते हैं, विवेचक बोला जाता है। मतलब कि जब डी बराबर 0 आ जाएगा या डी बराबर पॉजिटिव में आ जाएगा, पॉजिटिव में जैसे मतलब हो गया आपका 1 आ गया, 2 आ गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। आज तो ये आपका क्या हो जाएगा, मूल अस्तित्व हो जाएगा, नहीं। और जब डी के मान निगेटिव आ जाएगा, जैसे -1 -43 -46, मतलब कुछ भी संख्या माइनस में आ जाएगा तो मूल अस्तित्व नहीं होगा। इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि जब डी के मान 0 आ जाएगा, चाहे डी के मान पॉजिटिव में आ जाएगा तो मूल अस्तित्व होगा, और जब डी के मान मतलब विवेचक बराबर निगेटिव में आ जाएगा तो मूल अस्तित्व नहीं होगा। यही क्वेश्चन बाबू कह रहा है, ठीक है। चलिए तो इसको ये तो समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अब बताते हैं इसको कैसे ये सवाल आपका बनेगा, ठीक है। बात को समझिएगा कैसे सवाल में। देखिए पहले हम लोग ये बताइए कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं चलिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप का फॉर्मूला होता है बाबू ax² प्लस bx और प्लस c। ये फॉर्मूला लिखने का मतलब ये हुआ बाबू कि आपको a और b और c के मान पता चलेगा, नहीं चलिए a के मान क्या हो गया बताइए, a के मान 2 हो गया, b के मान -3 हो गया और c के मान क्या +5 हो गया, नहीं। जब हम द्विघात समीकरण का व्यापक रूप का फॉर्मूला लगाए यहाँ पर तो आपको किसका पता चला, a के मान पता चला गया, b के मान पता चला, c के भी मान पता चला, नहीं। जब a b c का मालूम नहीं चलेगा तब विवेचक कैसे निकाल सकती है, ठीक है। विवेचक का सूत्र क्या होता है, d बराबर bs के मान c। जब b के मान a के मान c के मान नहीं पता चलेगा तब d नहीं निकाल सकते, नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पर बोल ही रहा है कि द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c, मतलब a के मान 2 हो गया, b के मान -3 हो गया, c के मान हो गया +5, नहीं। चलिए सूत्र बताते हैं बाबू। अब बताइए फॉर्मूला क्या होता है बाबू, d बराबर ba² -4ac। विवेचक जब बाबू सूत्र विवेचक मूल्य कहेगा तो आप d बराबर bs² सूत्र है कि ना। चलिए यहां पर लिखेंगे बाबू, तो बताइए b का मान क्या है, -3 का स्क्वायर, नहीं माइनस जेम करते हो, 4 जेम करते हो, यहाँ कुछ नहीं तो गुना दे दें, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है इंटू है मतलब गुना है, नहीं। एक का मान क्या है 2 है तो 2 दे देंगे, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है इंटू है मतलब गुना, नहीं। सी का मान क्या है +5 तो 5 लिख देंगे। अब बताइए बाबू -3 का स्क्वायर मतलब बना -3 गुना -3 तो माइनस प्लस मतलब क्या आ जाएगा 9, नहीं तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू +9, नहीं। अब बताइए बाबू -4 दूनी 8, 8 5 40। अब बताइए बाबू डी का मान क्या आ गया, 9 में से -40 को घटाइएगा तो क्या बचेगा -31 बचेगा। तो क्या बताए हैं कि जब डी का मान निगेटिव में हो जाएगा तो मूल अस्तित्व नहीं होगा, नहीं लिखेंगे बाबू। अतः मूल अस्तित्व नहीं है। यह ध्यान देना कि जब डी के मान 0 आ जाएगा, चाहे डी के मान पॉजिटिव में संख्या आ जाएगा तो मूल अस्तित्व होगा, नहीं। ये बाकी ये डी के मान आपका निगेटिव में आ रहा है तो निगेटिव में मूल अस्तित्व नहीं होता है, नहीं। चलिए तो लिख देंगे हम, अतः मूल अस्तित्व नहीं होगा तो लिख देंगे कि इसका कोई हल नहीं है, नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं हो, नहीं। चलिए बाबू ये आपका क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे
इसके बाद थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, तब इसके बाद